जी, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की डायनेस्टी का जो पार्ट 1 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें बाकी जो डायनेस्टी हैं उससे इम्पोर्टेंट जितने सारे फैक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। तो ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख लेना। हरियांका डायनेस्टी, शिशुनंगा, नंदा, मौर्यन डायनेस्टी के हमने सारे चीज़ें डिस्कस करी थी। और फिर उसके बाद अशोका पिलर्स डिस्कस करे थे, ये सब। तो आज हम आगे जो डायनेस्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कान्वा डायनेस्टी। तो कान्वा डायनेस्टी जो है आपका इनकी ना क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आ जाती है। तो ये सारी डायनेस्टी जो है क्रोनोलॉजी में लिखी हुई है कि देखिए, पहले हरियंका आई, फिर शिशुनंगा आई, शिशुनंगा को फिर नंदा ने करा, नंदा के बाद मौर्य आई, और मौर्य के बाद जो है शुंगा आई, एंड शुंगा के बाद जो है फिर उसके बाद आपका ये इधर कान्वा डायनेस्टी। तो कान्वा डायनेस्टी जो है 73 BC एंड 28 BC तक रही। कैपिटल इसकी जो है पाटलिपुत्र थी, कैपिटल पाटलिपुत्र। जो फर्स्ट जो रूलर था इसका वासुदेव, जो मिनिस्टर ऑफ देवाभूति का था, एंड उसको मर्डर कर दिया, एंड फिर उसके बाद जो है वो थ्रोन पे बैठ गया। तो वासुदेव जो है मिनिस्टर मर्डर्ड मिनिस्टर ऑफ देवाभूति जो है उसको मर्डर कर दिया। फिर जो लास्ट थी वो थी, जो लास्ट रूलर था इसका, तो देवाभूति बेसिकली जो शुंगा डायनेस्टी था उसका लास्ट रूलर था। देवाभूति इससे पहले वाली वीडियो में देखना, हमने शुंगा डायनेस्टी पढ़ी होगी। तो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो शुंगा डायनेस्टी का जो रूलर है उसको किल किया वासुदेव ने, और फिर उसके बाद अपनी जो है कान्वा डायनेस्टी बनाई। एंड जो इसका लास्ट रूलर था वो शिशुमा था, लास्ट रूलर। फिर उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी 60 BC से 255 AD। कैपिटल जो थी इसकी प्रति शातना या पैठान, महाराष्ट्र एरिया में। लैंग्वेज ये लोग प्राकृत यूज करते थे। स्तूपा जो है ये लोग अमरावती और नागार्जुन कोंडा, तो यहाँ इनके स्तूपा थे। तो अमरावती जो है अभी का जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है वो वाला एरिया। तो फाउंडर दो सिमुका 60 BC 37 BC। फिर उसके बाद सतकारनी वन। तो सतकारनी वन वॉज द थर्ड रूलर। एंड फिर उसके बाद जो है हाला जो है 17 रूलर था। और क्या ऑथर किया था? घता सापत्ता सती। घता सापत, तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पर देख लो आप, घता सापत्ता सती, घता पा सत पत, घता सा पत्ता सती। तो ये था। एंड सत्यसाई इन प्राकृत। फिर उसके बाद जो चैत्य एंड विहारा थे वो नासिक में थे, कन्हेरी में थे और कार्ले में थे। फिर गुनादिया जो है ऑथर ऑफ द विराट कथा, वो कंटेम्प्रेरी ऑफ द हाला। फिर उसके बाद जो है 23rd रूलर, ये जो है सातवाहना डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो हमने इसमें लिख रखे हैं। गौतमा पुत्र सतकारनी 106 से 130 AD। इसने जो है डिफीट किया साका को एंड क्षत्रपास नहापन्ना को। फिर उसके बाद वशिष्ठ पुत्र सतकारनी एंड 24th रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी, married to the daughter of the Saka Shatpatras and Rudradaman and defeated him twice. तो defeated him twice. फिर उसके बाद यजना श्री सतकारनी 27 रूलर, एंड फिर उसके बाद पुल्लमावी 30th रूलर। तो सातवाहना के बाद जो सातवाहना को सक्सीड किया इश्कावूज ने, जो है 3rd century AD में आए। फिर उसके बाद चेती या चेदी डायनेस्टी जिसको बोलोगे, कलिंगा एरिया में थी ये आपकी 1st century BC। उड़ीसा वाले से साइड एरिया में चेता और चेनी, कलिंगा एरिया में 1st century BC। एंड फिर ये जो थे खारवेलास, फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म। और एविडेंस जो है आपका पाया गया हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में। तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंस्ट्रक्शन केव फॉर द जैन मॉन्क्स, उदयगिरी हिल्स में जो है केव कंस्ट्रक्ट करवाई थी। फिर उसके बाद आपके फॉरेन सक्सेसर आए। तो इसकी कभी मतलब क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आ जाती है, कौन सबसे पहले आया। तो इसका आप ऐसे ध्यान रख लेना, ISPK। तो ISPK, तो ये इसका
क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स 2nd सेंचुरी BC में आए नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड मिनेंडर और मिलिंदा इंडो ग्रीक। तो बेसिकली ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेना और नागार्जुन। और मिलिंदा पानो जो है वो है बेसिकली क्वेश्चन ऑफ द मिलिंदा। तो ये डायलॉग है जो है मिलिंदा और नागासेना के बीच में। मिलिंदा बोलो या मिनेंडर बोलो, तो एग्जाम में जो है कोई भी आ सकता है। मिलिंदा का नाम मिलिंडा करके भी आ सकता है, नागासेना का नाम नागार्जुन करके भी आ सकता है। तो जो इंडो ग्रीक्स थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कॉइन इशू किया था विच एट्रीब्यूटेड टू द किंग। कॉइन इशू किया था जो एट्रीब्यूटेड टू द किंग। फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन। तो गोल्ड कॉइन जो है सबसे पहले इन्होंने इशू किया था। एंड इंट्रोड्यूस हेलेनिक दैट इज ग्रीक फीचर इन आर्ट गिविंग राइज टू द गंधार स्कूल। तो गंधार स्कूल के लिए भी जो है इंडो ग्रीक्स जो है वो है। फिर उसके बाद आए साकास। साकास बेसिकली वेस्ट इंडिया में आए एंड 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD में। और साकास बोलो इनको या फिर इनको सुजियात्यंस बोलो, मतलब कोई भी इनका नाम हो सकता है, मतलब दिया जा सकता है। तो रुद्रदमन जो है 130 AD और 150 AD मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया सातवाना के अगेंस्ट। सातवाना जो आपके आंध्रा एरिया वाले में थे, सातना। सुदर्शन लेक जो है रिपेयर करी ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो हमने मॉडर्न पीरियड में अभी हमने डिस्कस किया था सुदर्शन लेक का जो है किसने बनवाया है, तो वो आप लास्ट वाले वीडियो में उसको देख सकते हैं। फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑफ द चेस्ट संस्कृत। फिर उसके बाद जो है नहापन्ना, फिर ऊषा देवा, फिर घामिटिका एंड चाष्टना। तो ये साकाज रूलर थे। फिर 58 BC में क्या है, किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य fought against the Saka, an era called Vikram Samvat was started. Vikram Samvat was started 58 BC. नेक्स्ट आए प्रतिहांस 1st सेंचुरी BC में और 1st सेंचुरी AD में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए, जिनको पहलावास बोलते हैं। ये बेसिकली दे लिव्ड इन द ईरान एंड इनका रूलर था गोंडा फेरेंस। ड्यूरिंग हिज रीन द सेंट थॉमस केम टू इंडिया फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो अगर कहा जाए कि कौन आया था क्रिश्चियनिटी के लिए, सेंट थॉमस किस में आया था, प्रतिहांस के टाइम में आया था क्रिश्चियनिटी के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका कुशांस। तो कुशांस जो है 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD के बीच में रहे। कैडपिशिस एंड कुजल कैडपिशिस वो द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। फिर कैडपिशिस 2 जिसको वेमा कैडपिशिस कहते हैं, उसने जो है गोल्ड कॉइन इशू किए। कनिष्का 78 AD और 101 AD में आया। तो कनिष्का वो कैपिटल जो थी पेशावर, जिसको पुरुषपुरा बोलते हैं, एंड मथुरा। स्कॉलर जो थे कनिष्का के टाइम में वो परसवा थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन, चरक एंड मथारा। तो ये जो है स्कॉलर्स थे। तो कनिष्का को जो है 2nd अशोका बोला जाता है। एरा जो है 78 AD में स्टार्ट हुआ, इसको साका एरा बोलते हैं। एंड बेसिकली ही वाज द पैट्रन ऑफ द महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म का पैट्रन था। एंड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है जो कश्मीर में हुई थी, जहाँ डिवीजन ऑफ द बुद्धिज्म हुआ था, वो भी कनिष्का के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद वासुदेव 1। तो वासुदेव 1 लास्ट रूलर। फिर कुशान ने जो है कंट्रोल किया सिल्क रूट। देखो गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक ने किए थे, लेकिन लार्ज नंबर पे जो गोल्ड कॉइन है वो जो है कुशांस ने किए थे। तो गुप्ता इशू लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन एंशिएंट इंडिया, लेकिन जो है प्योरेस्ट कॉइन, तो ये प्योरेस्ट कॉइन है। प्योरेस्ट कॉइन जो है वो कुशाना ने किए थे। तो गुप्ता ने जो है फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन, लेकिन जो प्योर है, प्योर गोल्ड कॉइन है वो है कुशानाज ने किए थे। प्योर गोल्ड कॉइन कुशानाज ने। फिर उसके बाद जो है संगम पीरियड। तो संगम में जो है ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इस मतलब वीडियो में जितना भी संगम में आपको पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ लो, उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेसिकली संगम जो है वो ज़्यादातर जो है ये कर्नाटका, केरला, ये तमिलनाडु, इस एरिया में ही था। तो इस एरिया में ही था। तो सबसे पहले कहते हैं चेरा। तो चेरा जो है ऑक्युपाइड किया केरला और तमिलनाडु। कैपिटल क्या थी, वांजी। कैपिटल वांजी थी। पोर्ट क्या थे, मुजरिस एंड टोंडी। चेरा में क्या था, उदयंगरल,
जो फेट बोथ द आर्मीज ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर। फिर उसके बाद सेंगुतुवन मतलब रेड चेहरा, इन्वेड किया नॉर्थ, और फिर उसके बाद गंगा क्रॉस की। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पत्नी कल्ट, मतलब वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफ चेस्टिसिटी, कन्नगी। तो पत्नी कल्ट का फाउंडर। फिर उसके बाद जो है चोला, जिसको चोला मंडलम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या किंगडम बिटवीन द पेन्नार एंड द वेल्लार। तो पेन्नार और वेल्लार के बीच में जो है पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में तो है चोला थे। तो कहाँ है ये? मॉडर्न तंजौर और तमिलनाडु एरिया में। तो तिरुचिपल्ली जो है, तंजौर और तिरुचिपल्ली में चोला थे, तमिलनाडु एरिया में। तो ये आपका हो गया ये तंजावुर, मतलब इस बेसिकली इस साइड जो है आपके चोला थे। कैपिटल थी उरियायूर, फेमस फॉर द कॉटन ट्रेड। एंड पोर्ट था जो है पुहार, आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम। तो पुहार पोर्ट जो है आइडेंटिकल, जो अभी कावेरी पट्टनम पोर्ट से आइडेंटिकल है। फिर रूलर आए एलरा, कॉन्कर्ड किया श्रीलंका को। एंड फिर उसके बाद जो है कराईकेला फाउंडेड द पुहार, और उसके बाद उसका एम्बैकमेंट किया। फिर है पांड्यास। तो पांड्यास को जो है मेगस्तीन में मेंशन किया था, फेमस फॉर द पर्ल। ये एरिया जो है तिरुनलवल्ली, रमंद एंड मदुरई, ये वाला एरिया जो तमिलनाडु का, ये जो है एरिया तिरुनवल्ली मदुरई, ये वाला एरिया जो है ये पांड्या का था, ये पांड्या का था। और फिर उसके बाद ये तंजौर वाला जो है वो चोला का था। तो कैपिटल थी मदुरई ऑन द बैंक ऑफ द वेगई रिवर। तो ये देखिए, ये है आपकी वेगई रिवर के मदुरई कैपिटल। ट्रेड विद रोमन, अगस्टस एंड ट्रोजन, मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत। तो रामायण एंड महाभारत में भी जो है पांड्यास का मेंशन है। मधुकुदुमई रूलर आया। फिर उसके बाद नेंदू जेलियन आया, accused the Kovalan of the theft, and as a result city of the Madurai under the curse of the कन्नगी कोवलन वाइफ। तो कोवलन वाइफ के जो है कर्ज के अंदर थी मदुरई। फिर उसके बाद कुछ संगम लिटरेचर देख लेते हैं। संगम लिटरेचर जो आपकी 3 संगम हुई वो कहाँ कहाँ हुई और क्या क्या उसका वो था। तो पहली जो संगम है वो मदुरई में हुई, जिसको ओल्ड कैपिटल ऑफ द पांड्या, एंड अगस्तिया था इसका पैटर्न, एंड अगस्तिया या एगिटियार। फिर उसके बाद सेकंड हुई कापाटापुरन या एलवाई, अगस्तिया एंड टोला कापियार। इसमें जो है टोला कापियम जो टेक्स्ट है वो हुआ। टोला कापियम किसने लिखा? टोला कापियार ने। नेक्स्ट लास्ट संगम, 3 संगम हुई थे। लास्ट संगम नॉर्थ मदुरई में नकीरार एज अ पैटर्न। एंड जो इसमें किताबें लिखी गई उतुतुगोई मतलब 8 एंटोलॉजीज, पट्टू मतलब 10 आइडल्स, एंड पटी नैन की ला कानाकू, पटी नैन की लानाकू। तो मतलब 18 टेक्स्ट है इसका मतलब। कालिना कुटू का मतलब 18 टेक्स्ट। और फिर इन दोनों को जो मिला के एट्टू टूगोई और पट्टू के मिला के जो है आपके 8 मेजर वर्क हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं माला का नाकू, मतलब 18 मेजर वर्क। इन दोनों को मिला 8 ये और 10 ये, तो 18 मेजर वर्क। तो माला का नाकू और पट्टीनी कालीना काकू जो है वो 18 हो गए, इसको कालीना काकू बोलते हैं। तो मेला कना काकू एंड कालीना काकू, तो ये मेजर वर्क हो गए, ये डिडक्टिकल टेक्स्ट हो गए। तो ये जो है 3 संगम हो गए आपकी, पहली मदुरई में, लास्ट मदुरई में, और बीच वाली जो है कापट्टपुरम में, एंड अगस्तिया और नाकिरार, और इसके टोला का परियार में यहाँ टोला का पेयम आई।
और ये फर्स्ट वाली संगम में कोई टेक्स्ट नहीं है, इसको बोलते हैं इट वॉज अटेंडेड बाय द गॉड एंड गॉडेस, मतलब ऐसे गॉड एंड गॉडेस इसको करा था, तो इसका कोई टेक्स्ट नहीं है। तो ये हमने जो है सब, अभी हमने ये सब देख लिया, फिर उसके बाद हम गुप्ता को पढ़ेंगे, गुप्ता की डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, पोस्ट गुप्ता देखेंगे, और अर्ली मिडिवल्स के जितने सारे आपके वो हैं, तो ऐसे ही हम शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे, और यहाँ से जो है मैक्सिमम आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट जो है यहाँ से कुछ आएगा, तो मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया वो कुछ नहीं है, लेकिन जो बेसिक सारे क्वेश्चन है वो सारे यहाँ से आपके कवर ही हो जाएंगे। तो ये हमने जो है सारा हमने देख लिया। ये देख लिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।